हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके पास एक स्टडी को लेकर आया हूं। और मैंने परमेश्वर से जब बातचीत की और मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसी बातें जो पुराने नियम की भी बहुत आवश्यक है और जिसको इस चैनल के माध्यम से लगातार बताते रहना चाहिए। तो उत्पत्ति की शिक्षा चल ही रही है। उत्पत्ति उसका 29वें अध्याय तक हम घटनाओं के रूप में आ चुके हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय की बहुत लंबी बाइबल स्टडी चल ही रही है, उससे संदेश हम पढ़ ही रहे हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा कि बीच बीच में हमें नए नियम की बातों को और प्रभु यीशु मसीह और उनका इस पृथ्वी पर आना और उससे जुड़ी घटनाएं और हमारे आत्मिक जीवन से कैसे यीशु मसीह का जीवन जो है वो पूर्णतः जुड़ा हुआ है और कैसे हम अपने मसीही जीवन में जयवंत हो पाएंगे मसीह यीशु के द्वारा। इसके लिए परमेश्वर की अगुवाई से मैं मत्ती रचित सुसमाचार से बीच बीच में कुछ ना कुछ बाइबल की शिक्षा, बाइबल के संदेश के वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती उसका पहला अध्याय और उसका वचन 1। मत्ती 1 अध्याय और उसका वचन 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 1 का 1 कहता है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और मैं इस बात को सोच रहा था कि इस बात को, इस वचन को क्यों कहा गया, क्यों यीशु मसीह की वंशावली बताई गई है और क्यों यह आवश्यकता पड़ी कि यीशु मसीह की वंशावली को जोड़ा जाए। और अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर मैं इस बात को थोड़ी गौर से सोचूंगा तो ये गंभीर बात है। ये बताता है, ये अध्याय ये बताता है कि यीशु मसीह आखिर क्यों आए। यीशु मसीह ने आखिरकार किस वंश का सहारा लिया मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आने के लिए। और जब वो आते हैं तो उनके आने का मकसद हमको उस वंश की स्टडी करके समझ में आता है। लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम वो व्यक्ति थे जिसको परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और वो अन्य जाति देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। वहां से परमेश्वर ने अपने पिता की जन्मभूमि को छोड़ देने की आज्ञा अब्राहम को दी थी, जिसको परमेश्वर की बात पर पूरा विश्वास करके अब्राहम 75 वर्ष में आ गया। और अब्राहम को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन 100 वर्ष की आयु में उसकी एक संतान सारा और अब्राहम से हुई, जिसका नाम इसहाक था। इसहाक का विवाह रिबका से हुआ और रिबका का जब बच्चे को जन्म देने का समय आया तो उसके गर्भ में 2 बच्चे थे, एक याकूब और दूसरा एसाव। याकूब जो है वो छोटा पुत्र था और एसाव बड़ा पुत्र था। और याकूब से 12 बेटे उत्पन्न हुए और उन 12 बेटों के नाम हैं रुबेन, शमौन, लेवी, यहूदा, इसकार, जबलून, दान, नपताली, गाद, आशेर, यूसुफ और बिन्यामीन। और इन 12 गोत्रों में से 12 पुत्रों में से आगे चल के इजराइल के 12 गोत्र बने, जिसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। मगर आज की बात के लिए, आज के संदेश के लिए कि और इस 12 गोत्र जो इजराइल के 12 पुत्रों से आगे जाके 12 गोत्र बन गए थे, उन 12 गोत्रों में से एक गोत्र यहूदा का गोत्र था, जिससे प्रभु यीशु मसीह आए। और अब्राहम परमेश्वर का विश्वासी व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था। अब्राहम अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन से ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति था। और अब्राहम के वंश से यीशु मसीह आए। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति का जो वर्णन है वो है दाऊद। दाऊद की संतान। दाऊद वो व्यक्ति थे जो परमेश्वर के मन के मुताबिक थे। आप यदि ठीक से शमूएल की किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति थे। उनको परमेश्वर ने, जब वो चरवाहे थे
तब से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की कि यदि कोई भेड़ या उनके जो झुंड था जिसकी वो चरवाही करते थे, उसको यदि भालू या सिंह ने कभी भी हमला किया तो कैसे दाऊद ने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने झुंड की भेड़ बकरियों को उस सिंह या भालू के पंजे से, शिकंजे से बचाया। और वही दाऊद इसी इन अनुभवों के कारण से गोलियत के सामने खड़े होते हैं और उन्होंने एक ही पत्थर में अपने गोफन से गोलियत को मार गिराया। ऐसे विश्वासी और परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति, और फिर जब दाऊद चरवाहे से जब राजा के लिए उनका अभिषेक हो जाता है और वो बहुत सी लड़ाइयों को शाऊल के ओर से किए गए हमले को झेलने के बाद जब वो राजा के पद पे आ जाते हैं तो परमेश्वर उनसे बेहद प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं दाऊद की राजगद्दी को सर्वदा स्थिर रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका सिंहासन सदा स्थिर रहेगा, उसको मैं हमेशा बनाकर रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही वो कारण था कि एक व्यक्ति को पैदा होना था जो दाऊद राजा की राजगद्दी को हमेशा स्थिर रखे। कोई भी याजक जो है वो हमेशा बना नहीं रह सकता और कोई भी राजा जो है वो हमेशा नहीं बना रह सकता, क्योंकि एक न एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने गद्दी पर नहीं बैठ पाता, या तो उसका कोई बेटा बैठेगा या उस राज्य के विरुद्ध अगर कोई राजद्रोह की गोष्ठी होती है तो जो विरोधी है वो बैठ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन राजा दाऊद की राजगद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति को बैठना था जो हमेशा राजा रहे, और इस कारण से राजा दाऊद की संतान यीशु मसीह को होना पड़ा। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और एक मसीहा को आना था, एक ऐसे व्यक्ति को आना था जो हमेशा के लिए राजा हो, जो हमेशा के लिए याजक हो, जो शांति का राजा, जो धर्म का राजा हो। और इसलिए यीशु मसीह की वंशावली जो है वो अब्राहम और दाऊद से जुड़ी हुई है। पर इसमें सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि अब्राहम से यीशु मसीह आए, अब्राहम की वंश से जब तक वो दाऊद तक पहुंचे, फिर दाऊद के वंश से जब तक वो यूसुफ तक पहुंचा और उनका वंश, और फिर यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई थी और मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुंवारी मरियम से। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि शारीरिक रूप से वो किसके वंश से आए, बल्कि इससे एक प्रश्न ये उठता है कि क्यों ये बताया गया कि यीशु मसीह कहाँ से आ रहे हैं, किसकी तरफ से आ रहे हैं, किस परिवार से आ रहे हैं, किस खानदान से आ रहे हैं, किस घराने से आ रहे हैं। अर्थात एक सवाल उठ रहा है मेरे और आपके लिए कि यीशु मसीह कहाँ के हैं, कहाँ से आए। जब यीशु मसीह की वंशावली की बात होती है, कहाँ से आए हैं वो। और उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। गोल्डन वर्स कहा जाता है यूहन्ना 3:16 को। मैं यूहन्ना 3:16 और 17 पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहां से आए हैं? अब्राहम के वंश से आए हैं, दाऊद की संतान कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, वो परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप ये बात देखें, सोचें और समझें कि यीशु मसीह इस जगत में पिता की ओर से एक विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं। उनका एक विशेष कार्य था, और वो कार्य था हर एक व्यक्ति को अनंत जीवन दे। हालेलुया, हर एक मनुष्य अनंत जीवन पाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक्चुअली यीशु मसीह पिता की ओर से एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। दाऊद के घराने से तो आए हैं, अब्राहम के वंशज तो हैं,
मगर वो एक्चुअली पिता, स्वर्गीय पिता जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, उस पिता के इकलौते बेटे हैं। और वो इस जगत में आए कि जगत को अनंत जीवन दें, और दंड की आज्ञा नहीं परंतु उद्धार के लिए वो आए हैं। हालेलुया। पर अगला सवाल उठता है कि इस बात पे मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? यीशु मसीह कहां से आए? अब्राहम की ओर से आए, दाऊद की ओर से आए। और एक्चुअली आत्मिक रीति से देखें, आत्मिक जगत की बात करें तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं, परमेश्वर में से निकल के आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, मेरे लिए क्यों जरूरी है ये बात? तो सवाल उठता है, मैं कहां से आया, मैं किसके तरफ से आया हूं? इसको निकालने के लिए मैं, आप, हर एक मनुष्य कहां से आए? जकरया उसका 12वां अध्याय और वचन 1 पढ़ना चाहूंगा मैं आपके लिए। जकरया 12 उसका 1 कहता है, इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। जकरया 12 का 1, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। हालेलुया। आप क्यों ऐसा, मैं क्यों ये सोच रहा हूं कि यीशु कहां से आया, और वो क्यों आया? कि वो अनंत जीवन दे, कि वो दंड नहीं बल्कि उद्धार दे। उसको जानने के लिए मेरे को जानना पड़ेगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। तो हम सबको, सारे मनुष्य को बनाने वाला वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, जो हर एक मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका और मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, मेरी और आपकी आत्मा का रचने वाला। इसी को आप इफिसियों से अगर देखेंगे तो क्या लिखता है? इफिसियों 2 का वचन, यदि मैं आपके लिए 10 पढ़ूं, इफिसियों 2 का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके बनाए हुए हैं। फिर से हम कहां से आए, मैं कहां से आया? ये शरीर, उस आत्मा को तो उस परमेश्वर ने बनाया है, मगर ये शरीर किसने बनाया? उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने ही बनाया। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमारे लिए डिसाइडेड था कि हम क्यों आएंगे, हमें कुछ काम करना है, हमें कुछ मकसद को पूरा करना है, और वो काम हमको ये पवित्र बाइबल बताती है कि हमें क्या करना है। उस पर हम नए नियम की शिक्षाओं में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे लिए वो भले काम क्या है। लेकिन आज की बात यह है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और कुछ भले कामों को हम करने के लिए सिरजे गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर दिक्कत कहां है? परमेश्वर ने हमको बनाया और हम भले कामों को करेंगे। फिर यीशु मसीह को आके अनंत जीवन देने की बात और उद्धार देने की बात कहां से आ गई? किस चीज में फंसे हैं हम कि हमको उद्धार की जरूरत है, और क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा? अगर हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं तो हम भले काम करते रहें, फिर क्या दिक्कत है? और क्या हम वो भले काम नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका उत्तर मुझे और आपको मिलेगा, हाँ, हम वो भले काम नहीं कर पा रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका वचन 8 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। माफ कीजिएगा, पहला यूहन्ना 3 का वचन 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। मैं और आप जिन भले कामों के लिए सिरजे गए थे, आदम जिस बात के लिए सिरजा गया था, हर एक मनुष्य जिस बात के लिए सिरजा गया है, वो भला काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर, शैतान के अंदर पाया जाने वाला पाप आपके अंदर भी आ चुका है। और क्या लिखा? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अर्थात शैतान का पाप का नेचर आपके अंदर आ चुका है और आप पाप कर रहे हैं। मैं पाप कर रहा हूं, मैं भले काम नहीं कर पा रहा हूं। और यह कारण है कि मैं ये बात आपसे चर्चा कर रहा हूं कि क्यों यीशु आया।
उसका उत्तर है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही उपाय है, एक ही आंसर है, एक ही तरीका है। और इसलिए वो क्यों आया, वो कहां से आया? यीशु, पहली बात तो वो अब्राहम की ओर से आया, वो दाऊद राजा के वंश से आया, और एक्चुअली वो परमेश्वर पिता की ओर से अनंत जीवन और उद्धार देने आया। क्यों? क्योंकि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और हर एक इंसान इस संसार में पापी है यीशु मसीह के अलावा। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और अगर अब मैं पाप कर रहा हूं तो शैतान मेरे ऊपर भी पावरफुल है। और इसीलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए यीशु मसीह क्यों आया, कहां से आया, इस बात की चर्चा हो रही है। यदि आज आप अपने जीवन में पाप से दुखी हैं, बीमारियों से दुखी हैं, और आपको परमेश्वर की खोज है, और आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परमेश्वर की करीबी चाहते हैं, तो आप यीशु पर विश्वास कीजिए। वो इसीलिए आया कि पाप को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी हर एक समस्या का एक उपाय है, यीशु मसीह। उसके पास आइए, उस पर विश्वास कीजिए, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। उससे प्रार्थना कीजिए, उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। हालेलुया। और आगे यूहन्ना 3 आपको कुछ और बात कहता है कि वो उद्धार का काम जो मेरे और आपके जीवन में होना है, क्योंकि पाप है मेरे जीवन में, वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है और कब नहीं हो पाता। इसको हम संक्षिप्त में देख के आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यूहन्ना 3 उसका मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा। उसका वचन 31 से 31 to 36, यूहन्ना 3 31 से 36। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। हम सब इस पृथ्वी के हैं, हर एक मनुष्य इस पृथ्वी का है। एक ही है जो ऊपर से आया, और वो यीशु है। वो ऊपर से आया, इसलिए मैंने पढ़ा वो कहां से आया है, वो पिता की ओर से आया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और वो इकलौता पुत्र यीशु है, और वो ऊपर से स्वर्ग से आया है, पिता के पास से। लिखा, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है अर्थात यीशु मसीह, वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। वचन 32 पढ़ूंगा, यूहन्ना 3:32। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता, अर्थात यीशु मसीह पिता को जो कहते और करते और उनको देखते हैं, वही चीज वो आपको और मुझको बता रहे हैं। और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मेरे और आपके लिए बहुत अनोखी बात है, बहुत अजीब बात है यीशु मसीह की बातें। हमको संसार की बातें नेचुरल और नॉर्मल लगती हैं, यीशु की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए कोई उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो संसार के विपरीत बात बोलते हैं। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। यदि आपने ग्रहण कर लिया कि यीशु जो बोल रहा है वो सच है, तो आपने एक्चुअली परमेश्वर को सच्चा ठहरा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया था और परमेश्वर की ही बातें कह रहा था। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, अर्थात यीशु मसीह, उसे परमेश्वर ने भेजा है और वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी। हालेलुया। और इसलिए ये यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है इस संसार के। क्यों? क्योंकि सब कुछ आज यीशु मसीह के हाथ में है, और वो पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया। सब वस्तुएं यीशु मसीह कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है सब उसके कंट्रोल में है, और सब कुछ को वही संभालते हैं। और अंतिम बात, यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पुत्र को नहीं मानता और जो पुत्र पर विश्वास करता है। आप यीशु मसीह पर विश्वास कैसे करते हैं, और मैं यीशु मसीह पर विश्वास कैसे करता हूं? यीशु मसीह की एक एक बातों को जो उन्होंने कभी भी कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते किसी से भी कहा हो,
और जो आज बाइबल में पाई जाती है। यदि आप वो सब कुछ मानते हो तब तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। यदि आप सब कुछ कर रहे हो तब तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। और उस स्थिति में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र को नहीं मानता, अर्थात जो उन्होंने कहा उसको नहीं फॉलो करना चाहता, जो यीशु मसीह ने कहा उसको वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको सुनना नहीं चाहता या सुन के नहीं मानना चाहता, वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपसे आज चर्चा करूं कि यीशु मसीह जो दाऊद से आया, अब्राहम से आया, क्योंकि वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया है, वो एक विशेष घराने से आया है और उसका एक बहुत विशेष कार्य है जो आपके और मेरे जीवन से जुड़ा है। और यदि आपने विश्वास नहीं किया, मैंने और आपने यदि ये नहीं माना कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो आपके और मेरे उद्धार का रास्ता कठिन है। अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा मुझको और आपको यदि मैंने और आपने नहीं माना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। जो नहीं मानता उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है, परमेश्वर का दंड उस पर आता है। तो आप अपने जीवन के बारे में, मैं अपने जीवन के बारे में सोचूं। और सच तो यह है कि जितना प्रेम यीशु मसीह ने इस जगत से किया है उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर उम्मीद करते हैं कि हर कोई यीशु के पास आ जाए, और अगर उसके पास नहीं आ रहे हो तो फिर दंड और क्रोध ही बचा है। ये परमेश्वर कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आप पर जबरदस्ती दंड दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रेमी व्यक्ति है यदि उसको आपने स्वीकार नहीं किया तो फिर तो जब प्रेम को ठुकरा दिया गया तो फिर तो क्रोध ही बचेगा। जब जो है अनुग्रह को ठुकरा दिया गया तो फिर दंड बचेगा। इसलिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।